धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं। और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में आज हमारे साथ है मंजुला पाठक जी, जो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है यस मंजुलम सेवा ट्रस्ट की। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो करती है, सोशल एक्टिविस्ट है और भी बहुत कुछ है, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। तो टी कुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से मैम आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। थैंक यू। हाँ, तो मंजुला जी आपका स्वागत है। और इनकी जो डिग्रियाँ उन्होंने जितनी ली है वो मैं एक बार बता देती हूँ आप सबको कि फाउंडर है एंड प्रेसिडेंट है यस मंजुलम सेवा ट्रस्ट की, फाउंडर है मंजुला ज्योति संस्थान की, सोशल एक्टिविस्ट है वो, एडवांस डिप्लोमा इन योगा में वो भी किया हुआ है उन्होंने, और डिप्लोमा किया है इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो ये सब इनकी डिग्री है। और हम जानेंगे आज उनकी लाइफ जर्नी कि एक समाज के लिए कोई महिला जब काम करती है तो वो किस तरह से करती है, और जब संस्था में प्रेसिडेंट होती है तो उनकी कितनी जिम्मेदारियां होती है, वो कैसे काम करती है, किस तरह से संस्था को चला रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मंजुला जी फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है यस मंजुलम सेवा ट्रस्ट की, तो वो आपने कैसे शुरू की, कहाँ आपको आइडिया क्यों आया कि ये आपको संस्था चालू करनी है, और इस संस्था में आपका क्या कार्य करती है, वो आप बताइए। इसका आइडिया तो हमें आज से नहीं, बचपन से शौक था जी। एक बीज जो होता है बच्चे में जब बचपन से पड़ता है जी। तो जब बड़े होते हैं तो वो अपना एक वृक्ष का रूप लेता है। तो उसी में धीरे धीरे बचपन से शौक था, कोई भी गरीब दिख गया तो उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते थे जी। जब थोड़े बड़े हुए तो बाहर निकले तो किसी की मदद की, काफ़ी सुनने में आया कि नहीं भिखारी को भीख नहीं दो, तो दिमाग में ये आता था कि हम भीख नहीं दें तो उनको करें क्या एक्चुअली। हमने मान लीजिए किसी को भीख नहीं दी, उसको हमने डांट दिया, लेकिन उस डांट के बाद उसका क्या? बिल्कुल सही बात है, जब तक कि हम उसको सही दिशा ना दे दें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उसके बाद हमें लगा कि हमको कुछ ऐसा चुनाव करना चाहिए कि जिससे कि हम उसके लिए कुछ कर पाएं। वो भीख क्यों मांग रहा है, प्रश्न तो ये है। जी, तो उस प्रश्न का आंसर हमको ढूंढने के लिए हमने सोचा कि हम एक संस्था बनाएं ऐसी जहाँ पे सभी लोग, पूरा समाज जो कर सकते हैं मिल के ऐसा कार्य करें कि जो भीख मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, और हम उनको एक दिशा दें जी। तो ये दिमाग में आया, इसके लिए हमने सोचा कि हम एक संस्था शुरू करें उसके चलते हम लोगों की मदद कर पाएँ। और इसमें हमने महिलाओं को सबसे आगे लाने का सोचा है क्योंकि महिलाएं हमारे समाज में काफ़ी पीछे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बाहर काम करने की उनकी नीति हो, या फिर एक हम मध्यम वर्ग को भी ले लें, मध्यम वर्ग की महिलाएं भी घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं जी। क्या करती हैं घर में? टीवी के सामने बैठ के जी रहना और घर का ही काम करना जी। इस बदलाव लाना समाज में जी। ऐसा दिमाग में रहा कुछ, तो इसके लिए लगा कि हम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चुनना चाहिए जिसमें हम हर वर्ग को इसमें ला सकें और उसको आगे बढ़ा सकें जी। बहुत अच्छा आप कार्य करती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में है आज मंजुला पाठक जी, जो अहमदाबाद से है और सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी सारे सोशल काम करती है, समाज के लिए बहुत कुछ करती है। और ये संस्था जब उन्होंने शुरू की
तब किस तरह से की वो उन्होंने बताया। लेकिन ये संस्था और भी क्या कार्य करती है और कौन से ईयर में आपने ये संस्था की शुरुआत की? इस संस्था की शुरुआत हमने की 2019 में जी। और इसका अभी तक जो हमने कार्य किया है जी। इसकी शुरुआत अभी हमने बच्चों से की थी जी। उस समय पे। तो जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते थे वहाँ के जो गरीब बच्चे थे उनको हमने टारगेट किया कि जिनके पास पढ़ने की फीस नहीं हो और जो गरीब हैं थोड़े, तो उनको हम कैसे मदद करके हम उनका स्तर ऊपर उठाएं। जी जी जी। तो उस पे हमने कार्य किया। जो गांव के जो स्कूल हुए, जो घर हुए, तो वहाँ पे प्लांटेशन के लिए भी किया हमने, पर्यावरण का कार्य भी आगे बढ़ाया है। जी जी जी। और वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए अभी कार्य करने की सोच रहे थे, तब तक इतना पेंडेमिक आ गया। जी 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 जी। कोरोना आ गया, तो अभी थोड़ा सा कार्य चल रहा है अभी, लेकिन वैसे रुका हुआ है। जी 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 जी। तो मतलब कि ये संस्था आपकी जो है काम है एजुकेशन पे काम करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आती है। और स्लम एरिया में जिस तरह से आपने बताया स्लम एरिया है, गरीब बच्चे हैं, उनका स्तर ऊपर लाने के लिए कोशिश करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप अच्छा काम कर रही है और आपकी संस्था ऐसे ही बहुत कुछ ऐसे काम करे कुछ समाज के लिए हो और काफ़ी समाज की मदद करने के लिए हो, इसीलिए आपने ये संस्था का शुरुआत किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं। ये तो बात हुई ये यस मंजुलम सेवा ट्रस्ट की, वहाँ पे वो क्या कार्य करती है, किस तरह से करती है और आगे क्या करना चाहती है वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक ज्योतिष भी है, ज्योतिष की संस्था भी चलाती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि वो आप किस तरह से चलाती है और क्यों चला रही है ये? हाँ, अभी ज्योतिष का काम इनिशियली अभी हम थोड़ा सा उसका आगे बढ़ाने में सोच रहे हैं जी, क्योंकि अभी जो हमारा समाज है वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग काफ़ी अंधविश्वास की तरफ काफ़ी बढ़ जाते। कोई कुछ भी बोल देता है उनको कि अरे तुम ये कर लो, ये कर लो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको बताते हैं तो वो गुमराह हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम उनको सही दिशा दें, अपना जो संस्थान है उसके थ्रू उनको अगर हम सही दिशा दें, सही बात बताएं, जी जी जी, तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा और जो रूढ़िवादी अंधविश्वास जो बढ़ रहा है उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने अच्छा सोचा कि भाई आजकल के माहौल में काफ़ी लोग ऐसे गुमराह हो जाते हैं और कहीं गलत जगह पे चले जाते हैं, सही दिशा में नहीं जा रहे। मतलब कि आजकल ये भी हो रहा है कि मतलब पैसों से भी काफ़ी काम चल रहा है। तो मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे बताया कि आप फ्री सेवाएं दे रही है। ज्योतिष में हम फ्री सेवा ही देना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्री सेवाएं दे रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो फ्री की भी कोई वैसे वैल्यू नहीं है। बट ये जो आपका ज्योतिष का काम है उसमें फ्री सेवा देना, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर जो आता है उनको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर आपके पास वो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई वो है नहीं। बट वो जो ज्योतिष का आपने सीखा है उसमें आपने डिप्लोमा किया है, तो वो आपने किस तरह से किया? शादी से पहले किया, शादी के बाद किया, किस तरह से किया? नहीं, हमने अपनी जो हमारी पढ़ाई बाद में चली, पहले हमने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद कुछ साल बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। तो उसके चलते हमने उसी एक पहले अपना मास्टर्स हिंदी में किया, फिर उसी में हमने पीएचडी भी शुरू किया, फिर उसके बाद मेरा झुकाव सोशल सर्विस की तरफ हुआ, तो उसमें भी मास्टर्स करने के लिए आगे आए, तो उसी में ज्योतिष हुआ। जी, मतलब कि बहुत कुछ, मतलब एक ही में सभी चीज़ें हमने एक्चुअली सोशल में ही जोड़ दी कि कहीं किसी को जितना हम दे पाएँ समाज को उतना करें। जी जी, बहुत अच्छे विचार है आपके। बट मुझे ये भी पूछने का मतलब इच्छा हो रहा है कि आप एक महिला है और इतनी सारी डिग्रियाँ, इतना सारा सब कुछ आप कर रही है। महिलाओं के करना काफ़ी सब जगह पे बहुत मुश्किल होता है, महिलाओं को काम करना काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है, कहीं जगह पे उनको अपना कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कहीं जगह पे। बट एजुकेशन की जब बात आती है तो कहीं जगह पे ऐसा होता है कि परिवार का अगर सपोर्ट नहीं रहा, या तो अपने पेरेंट्स से हो या शादी के बाद भी कोई पढ़ाई करता है, तो आपके हस्बैंड से अगर, तो ये उसमें आपने किस तरह से पढ़ाई, इतनी सारी पढ़ाई कर ली? पढ़ाई मैंने जब बैचलर्स के टाइम पे तो की ही थी जी,
मैरिज के बाद फिर हमको लगा कि नहीं, वो जितना भी हमने किया हमें बहुत कम लगा। जी जी। तो हमें लगा नहीं, इसमें अभी बहुत स्कोप है, आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए हमने फिर मास्टर्स हिंदी शुरू की, फिर उसके बाद फिर PhD, फिर लगा नहीं हम और करेंगे, तो फिर उसमें आगे आए। तो अभी तो काफ़ी कुछ कर लिया है और अभी बहुत कुछ बाकी भी है इसमें। हाँ, ये कि मतलब काफ़ी कुछ कर लिया नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा करना है आपको, क्योंकि आप इतनी सक्षम है, मुझे आप लग रहा है कि जिस तरह से आप काम कर रही है, तो 100% आप समाज के लिए काम कर रही है, तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, ऐसी मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ आपको। और जितना हमारी तरफ से, हमारे चैनल के द्वारा भी हम आपको ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं कि ये बात हुई ज्योतिष की, ज्योतिषार्य की, मतलब कि वो किस तरह से उन्होंने किया। लेकिन आगे बात करते हैं कि योगा में भी उन्होंने एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो योगा क्यों किया वो भी हम जानेंगे। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी की जो लाइफ जर्नी है लोगों की, और काफ़ी लोगों को बीमारियां जल्दी आ जाती है, तो इसमें योगा कितना इम्पोर्टेंट है वो भी आप बताएंगे हमें। जी, आज के समय में योगा से अधिक इम्पोर्टेंट तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि जो व्यक्ति योगा कर रहा है वो भी कुछ हाँ जी। तो योगा करना आज के समय में स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति ऐसी, एक तो वो घर में रहती हैं, तो अगर योगा के लिए वो थोड़ा भी समय निकाल लेती हैं, सुबह 15 मिनट 20 मिनट, तो भी उनके पूरा दिन एक अच्छे विचारों के साथ बीतता है। और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहती हैं सारे दिन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और दूसरा अभी हमारा ये 21 जून को आ भी रहा है, योग दिवस भी है जी। तो हमारी तो महिलाओं से यही है कि वो अधिक से अधिक योगा वगैरह में पार्टिसिपेट करें। खुद अब महिलाएं खुद हेल्दी रहेंगी तो ही उनका परिवार हेल्दी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब योगा इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि योगा करने से हमारी बॉडी को तकलीफ़ होती है, ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं है। योगा सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अच्छे हैं और महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा ध्यान उनको ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपना परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे। पूरा परिवार महिलाओं पे ही डिपेंड करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। योगा की भी बात की, उन्होंने योगा में भी डिप्लोमा किया हुआ है। आगे चलते हैं कि उन्होंने डाइट और न्यूट्रिशन में भी डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो भी हम बात कर रहे हैं कि मैम ये भी आपने किया है, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने बहुत कुछ किया है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो भी की है वो एक महिला के लिए रिलेटेड होना जरूरी है। जी 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 जी। तो हमारी जो महिलाएं अभी देख रही है ये कार्यक्रम को, तो हमारी महिलाओं को डाइट करना कितना ज़रूरी है और कितना, मतलब अब हेल्दी रहने के लिए कितना ज़रूरी है। हाँ, जनरली होता क्या, जब हम लोग घर में रहते हैं जी, तो क्या होता है, घर में सभी प्रकार के भोजन होते हैं, सभी खाना होता है, तो सामने जो आता है, जो भी मिला वो खा लिया। जी। तो महिलाओं के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जी, 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 कि उनको सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, क्योंकि घर में बैठना है तो फैटी भी हो जाएंगी अगर कुछ भी खाया। तो महत्वपूर्ण यही है कि वो अपनी डाइट का ध्यान रखें कि सुबह उनको 6 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या खाना और क्या नहीं खाना है। इस बात का महिलाओं को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी आयरन की कमी हो जाती है कई बार। जी 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 जी। दिन भर काम करते एंजाइटी हो गई, बच्चे घर में हुए तो फ्रस्ट्रेशन हो गया। जी जी। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी जी। इसमें योगा भी आता है और डाइट आती है। जी जी। तो जी, मतलब महिलाओं के लिए आप बहुत कुछ सोचे हैं आपने और बहुत कुछ किया है, और इसीलिए आप इतना सब कुछ कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मैं फिर से बता दूं कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे साथ है मंजुला पाठक जी। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ में बहुत कुछ योगा में भी आगे है, ज्योतिष में भी आगे है, साथ में डाइट एंड न्यूट्रिशन भी है। तो हम बात करते हैं मंजुला पाठक जी से। आगे चलते हैं। उन्होंने इतना सब कुछ तो किया हुआ है, लेकिन
उन्होंने 2 पुस्तक भी लिखे हैं। तो हम बात करते हैं उसकी कि ये पुस्तक क्यों लिखे हैं और किस लिए लिखे हैं और क्या है ये पुस्तक में। जी, मैंने पहली पुस्तक लिखी थी जब मैं मास्टर्स कर रही थी हिंदी में। जी जी। तो उस समय ग्रामर मेरा उतना सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि जब बच्चे पढ़ें, अब ग्रामर बेसिक होती है एक तरीके से किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो अगर ग्रामर आसान हो तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और जब कोई सब्जेक्ट जब पढ़ने में मज़ा आता है तभी बच्चे आगे जाके कर पाते हैं। तो पहली पुस्तक जो मैंने निकाली वो हिंदी ग्रामर की है। हाँ, तो उसमें जो है मतलब जो यूपीएससी वगैरह के जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से है। और दूसरी पुस्तक मेरी है आध्यात्मिक चिंतन। तो उस जब तक दूसरी पुस्तक लिखने की बारी आई तब तक मेरा माइंड थोड़ा अध्यात्म की तरफ जा चुका था। तो इसलिए वो पुस्तक उस टाइम तक हमने उपनिषद और श्रीमद् भागवत पुराण का भी अध्ययन कर लिया था। तो वो पुस्तक उससे रिलेटेड है, आध्यात्म से रिलेटेड है। आप भी पढ़िएगा, किंडल पे है, अमेज़न पे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी कुछ ऐसा समय मिला कि मैंने आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ी। तो बस उसी के चलते हमने सोचा कि चलो एक छोटी सी सोशल सर्विस ये भी हो जाए। जी जी जी, मतलब ये पुस्तक पढ़ने से काफ़ी कुछ ज्ञान मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी पुस्तकें आपने लिखी है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं। जिस तरह से आपने बात की कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आपने पठन किया है, तो उसमें क्या कुछ खास बात थी क्या? हाँ, मद् भागवत पुराण तो अगर हम शुरू से देखते हैं तो शुरू से लेके आखिरी तक उसमें हर चीज खास है। जी। उसका पहला श्लोक अगर हम आपको सुनाते हैं एक बार, सुनाइए। तो जो उसका पहला श्लोक है उसमें ही पूरी मद् भागवत पुराण का सार है। जी। वही शुरुआत और वही अंत है। जी, बिल्कुल सही बात। तो हम आपको सुनाते हैं। जी, बिल्कुल सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वाह, तो क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब आध्यात्मिक की जब आप बात करती है, ये श्लोक सुनने से भी काफ़ी सुकून मिलता है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है। अभी आगे चलते हैं। बहुत कुछ हमने मंजुला जी से जानने की कोशिश की, उनकी लाइफ जर्नी हमने शेयर की आपके साथ कि मंजुला जी क्या काम करती है, सोशल एक्टिविस्ट है। बट जब मैंने आपको ये पूछा कि आप जो यूपी से आप बिलोंग करती है और इतना सब कुछ कर रही है, तो परिवार का सपोर्ट आपको किस तरह से मिल रहा है? परिवार का हमें पूरा सपोर्ट मिला जी। घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सबका पूरा सपोर्ट रहा है और सबने पूरे हर कदम पे साथ दिया है। इसमें पूरा परिवार जो है पूरा मतलब एक पूरा साथ रहा है, हमें कभी कोई कमी नहीं लगी उसमें। तो ऐसा कुछ हुआ कि किसी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, ऐसा कुछ कि आपको ये सब करने के लिए किसी ने प्रेरणा दी हो, ऐसा कुछ कि अपने मन से विचार से आपने सब कुछ किया है? नहीं, ये बचपन से, देखिए बचपन से जो एक अंदर एक उठती है चीज, तो उसके चलते अपने आप से ही आया कि नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उसके चलते ही इस काम की धीरे धीरे करते शुरुआत की और यहाँ तक आज आपके सामने आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत कुछ किया है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप और भी आगे समाज के लिए बहुत कार्य करें और समाज में आपका नाम भी ऐसा रोशन हो। रोशन कहते हैं, बट आपकी संस्था के द्वारा जो आप कार्य करती है वो संस्था का नाम लोगों तक पहुँचे, ये भी हमारी शुभकामनाएं रहेगी। तो जाते जाते हम बात करते हैं कि हमारे समाज और हमारी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस शो के जरिए, क्योंकि ये हमारा शो है पूरा कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में आप यहाँ पे हमारे शो में आई है, तो हमारी महिलाओं को और हमारे समाज को क्या संदेश देंगे आप? हम महिलाओं के लिए तो हमारा यही संदेश है कि वो चार दीवारी से बाहर निकल के खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए हमेशा तत्पर रहें
और अपने घर में अगर कोई इनके लड़कियां हों तो विशेषकर लड़कियों का आजकल आगे आना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो समाज, और समाज बढ़ा तो हमारा देश भी आगे रहेगा। जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। जी और कहीं पर अगर मेरी सेवा की ज़रूरत हो, हम हमेशा आपके सामने हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते मंजुला जी, आप जिस तरह से ज्योतिष का आपने कहा कि आप फ्री में सेवा दे रही है, अगर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, अपने बारे में कुछ ज़्यादा मतलब कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में या कुछ भी आपको तकलीफ़ है, तो ज़रूर आप मंजुला जी का कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैम, आपका नंबर अगर आप देना चाहती है, हाँ, तो बिल्कुल। आप ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर ज्योतिष में आप मानते हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर मंजुला जी का कांटेक्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप बेझिझक हमसे जो है कह सकते हैं। मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं। जी जी, जी, मेरा बताइए। जी, मेरा नंबर नोट कीजिए 9406473336। जी, तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी वो चार्ज नहीं ले रही है, टोटली आपको फ्री में सेवा दे रही है। और आप उनको एक बार ये नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना नाम बता सकते हैं, और जिस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में, तो ज़रूर उनको बताएंगे, तो आप ज़रूर वो आपकी हेल्प करेगी। तो मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ थी मंजुला पाठक, जो अहमदाबाद से है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। और मैं इनके लिए भी एक बात कहना चाहूँगी, सभी महिलाओं के लिए, कि किसी भी रिश्ते के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और ये हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।